जय हिंद दोस्तों, क्या हाल आप सबके। और आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि हम बहुत जल्दी एक न्यू बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला प्लान था वो था हिमाचल या उत्तराखंड का। बट सडनली चेंज क्या हुआ कि अगर कान्हा जी ने हमें बुला लिया है और आपको पता है कि भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अभी जो हमारा ट्रिप प्लान हो गया वो है वृंदावन का। तो चलिए जतिन को भी पिक करते हैं। और आज उनके चाचा जी का बर्थडे है, तो रास्ते में ही उनका गांव पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि उनके चाचा जी और दादी जी से मिलाए। मैं पहले भी मिला हुआ हूँ लेकिन काफ़ी दिन हो गए, तो मैं इसी बहाने चलो मिला भी जाएगा। और चलिए चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं रास्ते की जर्नी। जाम इतना मिलता है हर बार का। चलो यार, वो काफ़ी लेट हो गया यार। आज इसका ना गोप्रो की सेटिंग ही नहीं हो रही थी। रात को वैसे करके सोया था पहले ही, बट प्रॉब्लम हुई। यहीं पे बज गए अभी भाई, 1:30 बज गया यार, बहुत लेट हो गए। अभी तो पहले गुहाना जाना है, इसके बाद जाना है लगभग 280 किलोमीटर है, उसके बाद मुझे 300 पड़ जाएगा हमें आज भाई। चलो अब क्या कर सकते हैं। ओ भाई, ये आ गया जतिन का घर। और हम दोनों का ये भी तो प्रॉब्लम है, इसका एक कोने में है, मेरा दूसरे कोने में है। पूरा रोड ही पार करना पड़ता है। चलो भाई, ये भी मनी मन में गालियां दे रहा होगा, मुंह पे तो देता नहीं। भाई आज तो गंदे वाले लेट हो गए। और वैसे भी पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या है, दिन है छोटे और 5:30 बजे अंधेरा हो ही जाता है, आपको पता है। तो रात में वैसे ही बाइक राइडिंग भाई ठीक है, सेफ है अगर हाईवे हो। आ जा, टंकी में बिठा के ले चलूँ, आ जा। और ये आ गया जतिन। चुका है स्टिकर वगैरह का सारा, चैनल का नेम नाम लिखवाना था हमने। और एक्चुअली आज एक क्या प्रॉब्लम हो गई, हमने आज ही निकलना था वृंदावन गुहाना होते हुए, बट घर से मम्मी का फ़ोन आ गया बहुत ज़रूरी। तो फिर मुझे एक काम आया, तो मैं इसको मैम वगैरह छोड़ के वापस आना पड़ेगा। तो हम परसों जाएंगे फिर से। भाई अब क्या करें, घर वालों की मजबूरी हो गई है, कुछ इंपॉर्टेंट कहीं पे जाना पड़ गया इमरजेंसी में। तो कोई ना, कंटिन्यू करेंगे 1-2 दिन में आपको। अभी तो चलते हैं, पहले इसको छोड़ के आते हैं क्योंकि इसका भी गुहाना जाना आज बहुत ज़रूरी है। और बस अभी हाँसी से निकल रहे हैं, 3:15 हो गए। ये बस स्टैंड हाँसी का। टैंक फुल करवा लेते हैं एक बार, फिर ये बार बार बीच में रुकना नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे तो वापस भी आना है एक बार जतिन को छोड़ के। मिलेंगे अपने को। करवा लिया फुल और चलते हैं। अभी मैम छोड़ते हैं पहले जतिन को बस स्टैंड के ऊपर और फिर वापस आते हैं। और जो घर वालों ने काम बोला है वो करते हैं कंप्लीट। कुछ नहीं यार, जब टाइम से अपने काम नहीं होते या फिर कुछ ऐसे सडनली कोई प्लान चेंज हो जाता है ना, फिर ऐसे हो जाता है मूड सा वो भी, और वैसे अजीब सा दिमाग सा खराब। वही हो रखा है मेरे साथ कुछ। फिर क्या था कि आज जाना था तो बहुत से काम करवाने थे, तो काफ़ी जल्दी भी उठ गया था मॉर्निंग में, तो नींद भी पूरी नहीं हुई रात को क्योंकि एडिटिंग वगैरह करते करते काफ़ी लेट हो जाता है।
अभी आ गए मेन हाईवे पे। यहाँ से तो अभी 20-25 मिनट ही लगेंगे। 30-35 किलोमीटर है, तो बाइक पे 20-25 मिनट से ऊपर नहीं लगते। आज भी आप मौसम देख सकते हैं, अभी 3:15 हुआ है और स्मोकी हो रखा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है दिवाली के बाद। माइल्स में कन्वर्ट हो गया था हमारा स्पीडोमीटर। मैं वही सोच रहा कि बाइक तो इतनी स्पीड से चल रही है और स्पीड दिखा रहा है 60-65 और बाइक चल रही है हमारी 100+, तो वही था, माइल्स में हो गया था। और ये अभी हम आ गए हैं मुंडाल। झांसी से सिर्फ 7-8 मिनट लगे। एक ये गांव के ब्रेकर और एक हाँसी से सार वाले गांव, ये 5-5, 10-10 मिनट खराब कर देते हैं यार। एक तो जाम लगा मिलता है और एक इनके बिल्कुल ही चलो बाइक का ये तो फायदा भाई, इधर उधर से बीच से निकल ही जाती है कैसे न कैसे करके। बस मैम 3-4 किलोमीटर रह गए, 15-20 मिनट में हम हादसे से मैम आ गए। कोई मुझे आइडिया था और काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं होता। मैं बहादुरगढ़ से हाँसी 110 किलोमीटर के आसपास है और मैं 1.25 घंटे में बहादुरगढ़ से हाँसी आ जाता हूँ बाइक पे। कोई बिलीव नहीं करता कि इतनी जल्दी पॉसिबल कैसे हो सकता है, बट वही मैं बोलता हूँ, बाइक और गाड़ी में बहुत फ़र्क होता है। बाइक इजीली इधर उधर से निकल जाती है, जैसा भी आपने पीछे भी देखा
सारी गाड़ियाँ इतनी पीछे रह गई है, वो दिख भी नहीं रही। तो ये टाइम का डिफरेंस हो जाता है। और ये आ गया बस मैम में, अब एंटर हो रहे हैं हम। ये बाईपास सीधा दिल्ली निकल जाता है। और ये भाई अपने हरियाणा का जहाज। यहाँ से चलते हैं मेरे हिसाब से बस, है ना? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ यही मिलेगी गोहाना वाली, क्योंकि सीट यहीं से बन के चलेगी वो। रोहतक भी मिलेगी यहाँ से पहले। अरे रोहतक नहीं जाना यार तूने, इतने तो रोहतक जाएगा भाई। गोहाना की सीधी बस मिल जाएगी तो उसमें कमी के हैं। और क्या बता, वो बस स्टैंड में मिल जाएगी मेरे को। यहाँ भी मिल जाते, पूछ लेंगे यहाँ पे, देखते हैं। लो भाई जतिन को एक बार हम मैम पहुँच चुके हैं पुराने बस स्टैंड पे। अभी वो यहाँ से पूछेंगे कि कहाँ से मिलेगी गोहाना वाली बस, और उसको बस भी मिल गई। और बस अब हम चलते हैं अपना घर और करते हैं अपना काम। एक्चुअली काम भी क्या है कि हमने बहुत ज़रूरी पूरे, एक्चुअली ना गाड़ी चलाने वाला घर कोई नहीं है और मैं ही हूँ, तो हमें कहीं पे बहुत ज़रूरी काम जाना है, तो वही जा रहे हैं बस। और ये अभी हम पहुँच गए हाँसी। ये लेफ्ट होके सीधा हाँसी सिटी में चला जाता है, बट हम बाईपास जाएंगे क्योंकि यार अंदर से जाम बहुत मिलेगा। पहले लेट हो रखे हैं और लेट होएंगे तो हम बाईपास ही चलते हैं। बात बराबर है, चाहे इधर से जाऊँ चाहे उधर से ही, सेम किलोमीटर पड़ेंगे। ये आ गया फर्स्ट बाईपास। अंदर से ये भी हाँसी जाता है। इस रोड पे आप जिस स्पीड रूट से जाओगे सब हाँसी जाएंगे, बट वो अलग अलग रोड है। जैसे ढानी कुतुबपुर वाला है, अगला जींद रोड है वो है अपने घर का, इससे नेक्स्ट आएगा वो बरवाला वाला, इससे नेक्स्ट एक और खरड़ वाला। तो काफ़ी रोड है, सारे हाँसी जाते हैं। और अभी देखना 4:15 हुए हैं और हम उसको मैम छोड़ के 3:30 बजे चले थे हाँसी से। पौने घंटे में मैं उसको मैम छोड़ के वहाँ से भी आ गया। और ये तो शुक्र है ये रिकॉर्डेड है, अगर रिकॉर्ड ना हो तो कोई विश्वास भी ना करे भाई। बाइक का और उसका वो होता है यार, ये आराम से इजीली 130-140 चल जाती है। 130 जाने को तो ये बहुत और भी ऊपर जा सकती है, लेकिन अब मैं 130-140 से ऊपर चलाता नहीं हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ सकता है। और 130-140 भी मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि आप चलाइए, क्योंकि इस बाइक के क्या है कि ब्रेकिंग और हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप जैसे कोई नॉर्मल स्प्लेंडर या पल्सर है, अगर वो 100 पे होगी और ये 130 पे भी होगी तो उससे पहले रुक जाएगी। और ये आ गया भाई। बस हमारा घर यहाँ से ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर होगा। बस हम हाँसी में एंटर कर चुके हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है हाँसी का। ये गांव चला जाता है सीधा कुंभा थुराना। मेरी मौसी भी वैसे कुंभा ही रहती है। भाई ये रोड मैंने ये पैच कभी बना हुआ नहीं देखा। बनता भी है तो साथ ही टूट जाता है, पता नहीं यहाँ पे या तो कुछ मिट्टी वगैरह ऐसी डाली हुई इन्होंने। आपने भी ये जरूर ध्यान दिया होगा अपने सिटी में कि कुछ रोड ऐसे होते हैं, पूरा रोड कितनी बारी उसको कर लो, लेकिन कुछ स्पेशल पैच ऐसे होते हैं जो हमेशा ही मतलब कि बनते ही टूट जाते हैं। तो सेम ये ऐसा है, और बीच में सिटी में भी 1-2 ऐसे बनते, उनको टूटना ही टूटना है 2 से 6 महीने के अंदर अंदर ही नए रोड को भी। और वापस उसको जब छोटा मोटा काम भी करते हैं उसको फिर से टूट जाता है 2-4 महीने में, मतलब वो टिकता ही नहीं।
ओ भाई, हासी गौशाला में आपका स्वागत है। मैं तो गौशाला बोलता हूँ, मैं हासी को। और ये अभी हम पहुंच गए घर। लो भाई, हम वापिस पहुंच गए घर। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि वो घर पे मेरे बहुत ज़रूरी काम आ गया था, बस जस्ट अभी निकल रहा हूँ। एक्चुअली हमें कहीं रिलेटिव्स के जाना है, तो और गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं है, तो मुझे लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए वापस आना पड़ा। और प्लान तो आज का था। अब मैंने क्या किया है कि उसको तो बस में बिठाई थी, आपने देखा कि जैसे मैं उसको मैम छोड़ आया हूँ, तो कल रात तक ही मैं वापस आ जाऊँगा, और परसों को उसको मैं वहाँ से वापस गुहाना से उठा के फिर हम वृंदावन चले गए। और चलिए अभी आपको, अब तो मैं काम कराता हूँ यार, काफ़ी बिजी हूँ, आप लोगों से अभी रूबरू नहीं हो सकता। अगर रात को टाइम मिला तो ज़रूर मैं कुछ अपडेट दूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।